तो चलिए दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज को शुरू करते हैं और देखेंगे हम ये सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हिमाचल प्रदेश में अपना शून्य कचरा यानी जीरो वेस्टेज आदिवासी मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया था, बताइए। तो ये किया गया था लाहौर और स्पीति जिले के केलांग में। भारत की शीर्ष पुरस्कार डबल्स बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में किस देश की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है? तो ये है मलेशिया की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। पीएम मोदी कब बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया? पीएम मोदी ने 2 सितंबर को बिहार के राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 के अनुसार शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में कौन शामिल है? तो वो महाराष्ट्र राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में किसने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में नए महालेखा नियंत्रक सीजीए का पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है टीसीए कल्याणी ने। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ने अपनी नई कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और सेवाएं रूपांतरण इकाई का प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया है? तो अमित कपूर को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गवर्नेंस के तहत 1938 में ई गवर्नमेंट सेवाओं को किस प्लेटफॉर्म पर एकीकरण किया गया? तो वो है डिजी लॉकर और ई डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म पर एकीकरण किया गया। 2025 के वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया है? तो ये है सिंगापुर, जो है एशिया का सबसे सुरक्षित देश है। भारत सरकार ने वित्तीय क्षेत्र सुधारों के तहत बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब एफडीआई की सीमा को मौजूदा 74% से बढ़ाकर कितनी निर्धारित कर दी है? तो 100%। हिमाचल प्रदेश के चंबा में स्थित समुदाय संचालित टिकाऊ पर्यटन पहल नॉन ऑन मैप में 2025 में किस अंतरराष्ट्रीय मंच पर मान्यता प्राप्त की? तो ये थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो एशिया कॉन्फ्रेंस में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? बेंगलुरु द्वारा विकसित प्रतुष मिशन रेडियो दूरबीन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 21 सेमी हाइड्रोजन सिग्नल का अध्ययन करना। RRI यानी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु का मुख्य उद्देश्य है कि 21 सेंटीमीटर हाइड्रोजन सिग्नल का अध्ययन करना। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो हम मनाते हैं विश्व नारियल दिवस को 2 सितंबर को। 1 सितंबर 2025 को एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर बाल वाटिका चैनल किस उम्र के बच्चों के लिए समर्पित है? तो यह 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए समर्पित है बाल वाटिका चैनल। बाल वाटिका क्या है? ये एक चैनल है एनसीईआरटी का। 65वें स्थापना दिवस 3 से 6 वर्ष के बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नुआखाई उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। उत्सव पश्चिमी ओडिशा 2025 पश्चिमी ओडिशा का सबसे प्रमुख कृषि एवं सांस्कृतिक पर्व है। इस वर्ष किस तिथि को मनाया जाएगा? तो वो है 28 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। दिन कौन सा पड़ेगा? गुरुवार पड़ेगा, 28 अगस्त 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल 2025 विश्व कप से पहले महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी ने किसके साथ साझेदारी की? तो यह है गूगल के साथ। महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी ने गूगल के साथ साझेदारी की है। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में 2025 ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में कौन सा स्थान प्राप्त किया और उनकी सर्वश्रेष्ठ थ्रो कितनी रही? तो वो है दूसरा स्थान प्राप्त किया 85.01 मीटर थ्रो फेंक कर। हाल ही में किस राज्य ने विद्यालयों और महाविद्यालयों में अगले शैक्षणिक सत्र से बागवानी को व्यावसायिक विषय के रूप में शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने बागवानी को जो है
व्यावसायिक विषय शुरू करने का निर्णय लिया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हमने पढ़ा अभी नारियल दिवस हमने कब मनाया? 2 सितंबर को मनाया, विश्व नारियल दिवस। नारियल विकास बोर्ड यानी CDRB के ने केरल में विश्व नारियल दिवस 2025 के अवसर पर किसानों के लिए पौधारोपण सब्सिडी कितनी कर दी है? तो 45 रुपए प्रति पौधारोपण सब्सिडी कर दी है, 45 रुपए। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय 27वां सरस आजीविका मेला 5 से 22 सितंबर तक आयोजित कर रहा 5 से 22 सितंबर 2025 तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये हो रहा है दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में किस IRT ने 13 भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किए हैं? तो वो है IIT जोधपुर ने। किसमें? IIT जोधपुर ने। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग NCW द्वारा जारी राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट एवं सूचकांक ऑन विमेन्स सेफ्टी NRI 2025 के अनुसार भारत का 5वां सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो वो है सिक्किम का गंगटोक शहर 5वां सबसे सुरक्षित शहर है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। 5वां सबसे सुरक्षित शहर है। ठीक है, किस IIT ने लगातार 7वें वर्ष NIRF रैंकिंग में 2025 में देश का सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षण संस्थान कौन बना? तो वो है IIT मद्रास। DPIIT किस बैंक के साथ मिलकर पूरे भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है ICICI बैंक के द्वारा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ICICI बैंक। कपास किसान ऐप 2 सितंबर 2025 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया गिरिराज सिंह, केंद्रीय कपड़ा मंत्री। कपास किसान ऐप। अगला क्वेश्चन है कि RBI के मुताबिक भारत का चालू खाता घाटा CAD वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-जून तिमाही में घटकर कितना रहा और यह GDP का कितना प्रतिशत था? तो यह 2.4 अरब डॉलर रहा। 0.2% जो है GDP घटी है। GDP का 0.2% था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक में कहाँ भाग लिया है? तो ये है तियानजिन, चीन में भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर 2025 से GST परिषद ने लागू होने वाले नए ढांचे के तहत कितनी कर दरें स्लैब रखी हैं? तो वो है 2 कर दरें स्लैब रखी हैं, 2 है ना। 56वीं GST काउंसिल बैठक में रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे हेयर ऑयल, शैम्पू और टूथपेस्ट पर GST की दर 18% से घटकर कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 5%। शिक्षकों को स्कूल शिक्षा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के अंतर्गत कुल कितने शिक्षकों को चुना गया है? तो कुल 45 शिक्षकों को यहाँ पर चुना गया है। कितने शिक्षकों को? 45। किस लेखक को बाल साहित्य में उनके योगदान के लिए 7 सितंबर 2025 को बेंगलुरु में प्रोफेसर VK गोकाक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है आनंद V पाटिल। भारत ने सितंबर 2025 में कौन सा दुर्लभ एंटी डोपिंग रेफरेंस मटेरियल RM विकसित किया है? तो वो है मेंथाडिएलोन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट LTM विकसित किया है। भारत में प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम किस पर आधारित थी? तो शिक्षार्थियों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करना। शिक्षार्थियों की अगली पीढ़ी को क्या करना? प्रेरित करना। राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत द्वारा 15 सितंबर 2025 से संशोधित नियमों के अनुसार UPI लेनदेन की नई अधिकतम सीमा क्या रहेगी? 10 लाख रुपए रहेगी। हाल ही में किस संस्थान ने NIRF
रैंकिंग 2025 की समय श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, तो आईआईटी दिल्ली ने प्राप्त किया तीसरा स्थान। डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर 2021 में कितनी आत्महत्याएं दर्ज हुई हैं? 2021 में जो है लगभग 7.27 लाख जो है आत्महत्याएं दर्ज हुई हैं। 7 सितंबर 2025 का सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण, 7 सितंबर 2025 को सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा था, वह कितने समय तक रहा? जो वर्ष 2025 का सबसे लंबा होगा तो वो था 82 मिनट, 1 घंटे 22 मिनट तक, 1 घंटे 22 मिनट। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक वाद्य टमक से निकलने वाली ध्वनि पर शोध शुरू करने की घोषणा किस संस्थान द्वारा की गई? तो वो है आईआईटी मंडी द्वारा की गई। 4 सितंबर 2000 कब लगा था चंद्र ग्रहण? तो ये लगा था 7 सितंबर 2025। 4 सितंबर 2025 में किस भारतीय लेग स्पिनर ने, जो आईपीएल में 3 बार हैट्रिक लेने वाले एकमात्र गेंदबाज हैं, क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? तो ये है अमित मिश्रा। भारत का पहला ऑनलाइन गिद्ध ज्ञान पोर्टल हाल ही में कहां और कब लॉन्च किया गया? तो ये है असम में लॉन्च किया गया 2 सितंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के रूप में। 4 सितंबर 2025 को जेएनपीए स्थित पीएसए मुंबई टर्मिनल चरण 2 का संयुक्त उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने किया है। अगला क्वेश्चन क्या है? जापानी कंपनी एटीएल ने एशिया की सबसे बड़ी लिथियम आयरन बैटरी प्लांट स्थापित करने का पहला चरण किस राज्य में शुरू किया है? तो ये किया है हरियाणा में। भारत सरकार की बात करें, भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 2025 में आगामी जनगणना में किसे पहली बार अलग से गिना जाएगा? तो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को पहली बार अलग से गिना जाएगा। एसआरएस 2025 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर जो है 1.9 दर्ज की गई है। भारत के किस राज्य में 99.2% साक्षरता दर प्राप्त कर देश का सबसे साक्षर राज्य बनने की घोषणा की है? तो वो है हिमाचल प्रदेश में। नीति आयोग द्वारा जारी रणनीति के अनुसार भारत का लक्ष्य दलहन उत्पादन में किस वर्ष दोगुना करना है? तो वो है दलहन उत्पादन में 2047 तक। किस वर्ष तक दोगुना करना है? 2047। 4 सितंबर 2025 को सिंगापुर ने औपचारिक रूप से किस योजना का समर्थन किया जिसे भारत का मलक्का जल डमरू मध्य हाल ही में लागू करने जा रहा है? तो वो है गस्त योजना। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इनमें मुख्य अंतर क्या है? तो सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य की रोशनी को रोकता है, सूर्य ग्रहण में जो है चंद्रमा जो है सूर्य की रोशनी को रोकता है, जबकि चंद्र ग्रहण में पृथ्वी सूर्य की रोशनी को रोकती है। चंद्र ग्रहण लगता है तो पृथ्वी जो क्या काम करती है कि सूर्य की रोशनी को रोकती है, और सूर्य ग्रहण में चंद्रमा जो है पृथ्वी की वो सूर्य की रोशनी को रोकता है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 2026 में किस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हिमाचल प्रदेश का गौरवशाली इतिहास अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? तो वो है 5वीं से 9वीं कक्षा तक हिमाचल प्रदेश का गौरव इतिहास अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, 5वीं और 9वीं तक की कक्षाओं में। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 किस विषय के अंतर्गत मनाया जाएगा? हम्म, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 किस वर्ष के अंतर्गत मनाया जाएगा? तो डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। हाल ही में संपन्न हुए पुरुष हॉकी और एशिया कप 2025 खिताब किस देश ने अपने नाम कर लिया है? तो पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जो है ये भारत ने हासिल कर लिया है, भारत ने अपने नाम कर लिया है। हाल ही में 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा अपनी किस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुए हैं? तो माउंट फूजी पर चढ़ने वाली सबसे वृद्ध पर्वतारोही है। कितने वर्ष की? 102 वर्ष की। ताज्जुब की बात है, यहाँ तो जिंदा नहीं रह रहा है इंसान, और ये माउंट फूजी पर चढ़ गई। 102 वर्षीय कोकुची अकुजावा।
गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ, ये कहाँ की होंगी? चीन की होंगी लगता है, क्या जापान की? अगला क्वेश्चन है कि 2025 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो 2025 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। यूएस ओपन टेनिस किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने। यूएस ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2025 में महिलाओं का एकल खिताब किसने जीता है? तो आर्यना सबालेंका ने। भारत ने 7 सितंबर 2025 को विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुष की कंपाउंड टीम स्पर्धा में किस देश को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक हासिल किया? तो वो है फ्रांस को हराकर पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। हाल ही में कृषि मंत्रालय की बात करें, कृषि मंत्रालय ने सीपीआरआई शिमला द्वारा विकसित आलू की कितनी नई किस्मों को मंजूरी दी है? तो आलू की 4 नई किस्मों को मंजूरी दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 13 सितंबर 2025 को किसकी जन्म शताब्दी पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेगा? तो डॉक्टर भूपेन हजारिका की शताब्दी, किसकी जन्म शताब्दी पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेगा? डॉक्टर भूपेन हजारिका। हिमाचल प्रदेश में भारत का पहला मानव रहित संयुक्त नियंत्रण केंद्र किस स्थान पर बिजली पोखरण पारेषण के लिए स्थापित किया है? तो वो है कुनिहार। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय सेना पश्चिमी कमान द्वारा चलाए गए मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभियान का नाम क्या है? तो ये है ऑपरेशन राहत। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 28वीं ITTF ATTU एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेजबानी 11 से 15 अक्टूबर 2025 तक कौन सा भारतीय शहर करेगा? तो ये करेगा भुवनेश्वर, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर करेगा। 7 सितंबर 2025 को मोन्जा में आयोजित 2025 इटालियन ग्रैंड प्री किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टापन ने जीता है। भारत का कोयला आयात जुलाई 2025 में 16.4% से गिरकर 21.08 मिलियन टन हो गया है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो मानसून के कारण कमजोर मांग और उच्च घरेलू स्टॉक। बात करें 9 सितंबर 2025 को IDX DO और EDCIL इंडिया लिमिटेड ने रक्षा और शिक्षा के अंतर्गत ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी पर केंद्रित किस नई पहल को शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? एस्पायर। भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने नई दिल्ली में आयोजित डायलॉग नेक्स्ट 2025 कार्यक्रम के दौरान कौन सी नई पहल की घोषणा की? तो वो है राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य मिशन की घोषणा की। 9 सितंबर 2025 को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान NISTPR के निदेशक का पदभार संभाला है डॉक्टर गीता वाणी रायसम ने। किस देश ने युवाओं के हिंसक प्रदर्शनों के बाद फेसबुक, एक्स पूर्व में ट्विटर और यूट्यूब जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाया गया विवादास्पद प्रतिबंध हटा दिया? तो वो है नेपाल ने हटा दिया है। भारतीय नौसेना ने 8 सितंबर 2025 को अपने 11वें एम्यूनेशन कम टारपीडो कम मिसाइल बार्ज LSM यार्ड 125 किप शिपयार्ड में जलावतरण किया। तो MS सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट प्रोन लिमिटेड ठाणे। सितंबर 2025 में 452 वोटों से जीत हासिल कर भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के पद के लिए किसने शपथ ली? तो वो है CP राधाकृष्णन। किस देश के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने 9 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ जनरेशन जेड द्वारा किए गए हिंसक प्रदर्शनों के बीच अपना इस्तीफा दे दिया? तो वो है नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली। भारत की नई 2 स्लैब GST संरचना 5% और 18% किस तिथि से प्रभावी होगी? तो वो है 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होगी। किसने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से आदिवासी छात्रों को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल पहुंच, कैरियर मार्गदर्शन और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो कोल इंडिया लिमिटेड और NSTFDC।
भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुरक्षित सैन्य संचार के लिए किस स्वदेशी प्रणाली को व्हाट्सएप की जगह अपनाया? तो वो है संभव। सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वेरिएशन वर्जन संभव। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है सुरक्षित सैन्य संचार के लिए किस स्वदेशी प्रणाली को व्हाट्सएप की जगह अपनाया? तो वो है संभव। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जापद 2025 का 10 से 16 सितंबर 2025 तक आयोजन कहाँ हो रहा है? तो जापद का हो रहा है रूस में, मोलिनो ट्रेनिंग ग्राउंड निजनी। भारत ने सितंबर 2025 में फिनटेक, साइबर सुरक्षा, रक्षा तकनीक जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने हेतु और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है इजराइल के साथ। फिनटेक, साइबर सुरक्षा और रक्षा तकनीक जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाने हेतु आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है इजराइल। बात करें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार अर्थशास्त्र में मिला है। 11 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने घोषणा की कि भारत ने कितनी गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली का उत्पादन क्षमता का आंकड़ा हासिल कर लिया है? तो वो है 250 गीगावाट का। सितंबर 2025 में भारत और मॉरिशस द्विपक्षीय बैठक के बाद कितने समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए? तो 7 समझौते ज्ञापनों पर क्या हुए? भारत और मॉरिशस ने द्विपक्षीय बैठक में हस्ताक्षर किए। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किन 5 हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का शुभारंभ किया? तो वो है लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, त्रिची, कोझिकोड और अमृतसर। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जुलाई 2026 से जून 2027 के बीच किन 2 प्रमुख सर्वेक्षण का आयोजन करेगा? तो वो है अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण और कृषि परिवार स्थिति मूल्यांकन। केंद्र सरकार ने मोकाम मुंगेर के बीच 4 लेन यानी ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल और हाईवे परियोजना को मंजूरी दी। इसकी लंबाई और लागत कितनी है? तो वो है 82.4 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 4447.38 करोड़ रुपया पैसा लगा इसमें। विश्व में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोकथाम लगाने के लिए इस समस्या के प्रति लोगों को जागरूकता लाने के लिए विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 सितंबर को। ऑस्ट्रेलिया में घोस्ट शार्क नामक स्वायत्त अंडर सी वाहनों के विकास और उत्पादन के लिए अगले 5 वर्षों में कितने निवेश की घोषणा की है? तो यूएसएस यानी $1.1 अरब की घोषणा की है। इतना निवेश होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक 10 सितंबर 2025 को सस्टेनेबल, इंक्लूसिव एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट टूरिज्म डेवलपमेंट एंड टिहरी लेक इंडिया प्रोजेक्ट हेतु कितनी राशि का ऋण समझौता किया? तो वो है 126.42 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में 12 सितंबर 2025 को शपथ ग्रहण की। तो वो है सुशीला कार्की। किसने की शपथ ग्रहण? सुशीला कार्की। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में भारत की खुदरा महंगाई दर कितनी रही, जिसे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने जारी किया? तो वो है 2.07% रही है। भारतीय सेना ने 8 से 10 सितंबर 2025 को अरुणाचल प्रदेश के अग्रिम क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक पर केंद्रित कौन सा प्रमुख क्षेत्रीय युद्धाभ्यास संपन्न किया? तो वो है एक्सरसाइज सियाम प्रहार जो है संपन्न किया। बात करें धन्वंतरी जयंती धनतेरस पर मनाया जाने वाला अब 10वां आयुर्वेद दिवस 2025 पहली बार निश्चित तिथि पर कब और कहां मनाया जाएगा? तो वो है 23 सितंबर 2025 को अब पहली बार गोवा में मनाया जाएगा। धन्वंतरी धनतेरस में मनाया जाने वाला 10वां आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर 2025 गोवा। किस प्राणी उद्यान ने हाल ही में इंडिया टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम के सहयोग से एशियाई विशाल कछुए का पहली बार सफल कृत्रिम ऊष्मायन किया? तो वो है मणिपुर प्राणी उद्यान। प्रधानमंत्री मोदी ने कितने राज्यों में 71,000 करोड़ रुपए से
अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया? तो ये है 5 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी ने 71,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का शुभारंभ किया। भारत ने 12 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में किस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान दिया जो इजराइल फिलिस्तीन मुद्दों पर दो राष्ट्र समाधान के समर्थन से जुड़ा है? तो वो है न्यूयॉर्क घोषणा। भारतीय नौसेना ने हाल ही में अपना कौन सा पहला स्वदेशी रूप से एकीकृत 3D एयर सर्विलांस रडार कमीशन किया है? तो वो है लेंजा एन। बात करें अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के निदेशक के रूप में। भारत 15 से 19 सितंबर 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की 89वीं जनरल मीटिंग की मेजबानी कहाँ करने जा रहा है? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में करने जा रहा है। हाल ही में 13 सितंबर 2025 को हुए प्रशासनिक फेरबदल में किसे उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? पवन कुमार शर्मा को। कौन सा संस्थान दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम पर प्रशिक्षण शुरू करने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बना है? तो वो है एम्स नई दिल्ली। बताइए अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर में कितनी लागत वाली विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया? तो 1200 करोड़ रुपए की इससे अधिक की जो है विकास परियोजना मणिपुर में शिलान्यास किया है ना। 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2025 का आयोजन 14 सितंबर 2025 को कहाँ किया गया? तो पीकॉक थिएटर लॉस एंजलिस में किया गया। भारत में 15 सितंबर 2025 को मनाए जाने वाले इंजीनियर्स डे का विषय है कि डीप टेक एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस ड्राइविंग इंडिया टेक हेड। हिमाचल प्रदेश में सहकारी क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण और विविधीकरण के लिए केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने किस पहल का शुभारंभ किया? तो 121वीं की पैक्स पहल का शुभारंभ किया। सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत वैश्विक रैंक में किस स्थान पर है? तो 99 नंबर पे है। 14वां सिरारा खोंग हतई मिर्च वार्षिक कृषि एवं सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो है उखरूल जिला मणिपुर में आयोजित किया गया है। 17 सितंबर 2025 को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की दूसरी वर्षगांठ बड़े उत्साह के साथ कहाँ मनाई है? तो वो है शिमला में मनाई है। विश्व ओजोन दिवस जो हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है, इस वर्ष 2025 का विषय क्या है? तो विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। हिंदी दिवस 14 सितंबर ना 2025 में गांधीनगर में आयोजित 5वें अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक नोटों की डिजाइन और सुरक्षा विशेषताओं पर जन जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा विशेष पोर्टल लॉन्च किया है? तो indiancurrency.rbi.org.in लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्या है? मिंत्रा ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान के साथ साझेदारी कर एक नया प्रीमियम एथनिक वियर ब्रांड सौराग्य लॉन्च किया है? सौराग्य ये है, सौभाग्य तो नहीं है, सौराग्य लॉन्च किया है सौरभ गांगुली के साथ मिंत्रा ने ना। 11 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महिला यूएन वुमेन के कार्यकारी निदेशक के रूप में एक दूसरे कार्यकाल के लिए फिर नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर सीमा स्वामी बहुस को। भारत ने 16 सितंबर 2025 को व्यवसाय के अंतरराष्ट्रीय संदर्भ वर्गीकरण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो वह है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। बात करें नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी ने बिहार में लगभग 36,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इनमें से कौन सी प्रमुख परियोजना 2680 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई है? कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना, ये है 2680 करोड़ रुपए।
कोसी, बिहार की कोसी नदी और मेची नदी जोड़ परियोजना, है ना। हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया स्वदेश निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत का नाम क्या है? तो वो है अंद्रोथ। कौन सा युद्धक है? पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया है अंद्रोथ। भारत वर्ष 2027 में 5वां कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट CGGS कहाँ आयोजित करेगा? तो वो है चेन्नई में आयोजित करेगा। भारत की थोक मूल्य सूचकांक WPI पर आधारित मुद्रास्फीति अगस्त 2025 में वर्ष दर आधार पर कितनी रही है? तो 0.52% रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस यानी 17 सितंबर को स्मरण करने हेतु सेवा पर्व 2025 किस मंच पर 15 दिवसीय डिजिटल नागरिक सहभागिता अभियान के रूप में शुरू किया गया है? तो वो शुरू किया गया है नमो ऐप को। हिमाचल प्रदेश में पहली बार कौन सा दुर्लभ वनस्पति प्राचीन पौधा लाइकोपोडियम की मौजूदगी के रूप में दर्ज किया गया? तो वो है लाइकोपोडियम जापोनिका, हिमाचल प्रदेश, है ना। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की 180 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा हिंदू भूषण का अनावरण महाराष्ट्र में कहाँ किया गया? जो विश्व की सबसे ऊंची पूर्णाकृति कांस्य प्रतिमा है तो मोशी, बोरहा देवाड़ी और पिंपरी चिचवड़ में संभाजी महाराज की, है ना, 180 फीट ऊंची, तो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, है ना। मोसी, बोरहा देवाड़ी और पिपरी चिचवड़। भारतीय रक्षा अभियंता सेवा IDSE ने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया, तो वो मनाया 17 सितंबर 2025 को, रक्षा अभियंता सेवा। बात करते हैं भारत के गगनयान मिशन में महिला रोबोट व्योममित्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मानव जैसी गतिविधियों का अनुकरण और क्रू मॉड्यूल की परिस्थितियों का क्या करना? मूल्यांकन करना। ये है महिला रोबोट व्योममित्र का उद्देश्य। भारत ने अपने मत्स्य पालन अवसंरचना को स्मार्ट बनाने की दिशा में FAO के साथ किस कार्यक्रम के तहत रणनीतिक साझेदारी की है? तो वो है टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम TCP के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। ग्रामीण दूरसंचार कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए डाक विभाग ने हाल ही में किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ जो है डाक विभाग ने दूरसंचार की कनेक्टिविटी को क्या करेगा? मजबूत करेगा। भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ क्या है? समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रसाद शुक्ल कौन है? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रसाद शुक्ल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर किस अभियान के को राज्य में शुरू करने की पहल रखी? तो वो है नशा मुक्ति अभियान को शुरू करने की पहल की। बात करें केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने अखिल भारतीय यात्री सेवा दिवस 2025 की शुरुआत कहां से की है? तो हिंडन हवाई अड्डा से की है। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? CAG ने सार्वजनिक लेखा परीक्षा प्रणाली में सुदृढ़ बनाने के लिए किस AI संचालित तकनीक को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। 2025 में EPFO ने अपने सदस्य पोर्टल पर कौन सी एक नई सुविधा शुरू की है जो EPF खातों के प्रबंधन को सरल, तेज और पारदर्शी बनाती है? तो वो है पासबुक लिट। गौरांग लाल दास को भारत का अगला राजदूत किस देश में नियुक्त किया गया है? तो वह दक्षिण कोरिया में भारत के राजदूत कौन होंगे? गौरांग लाल दास, दक्षिण कोरिया। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क का शुभारंभ किया? तो वो है धार में, मध्य प्रदेश। भारतीय रक्षा अभियंता सेवा IDSE ने अपना 76वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 17 सितंबर 2025 को मनाया है। सेबी ने 16 सितंबर 2025 को किस नाम से नया नियामक ढांचा लॉन्च किया जिसका उद्देश्य सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड जैसे कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों को क्या करना है? आकर्षित करना है। यह है स्वागत F1। 18 सितंबर 2025 को IIT कानपुर ने अनुसंधान सहयोग और शैक्षिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी VNU के साथ।
IIT कानपुर ने हस्ताक्षर किए हैं समझौता। 2005 के स्तर की तुलना में 2035 तक ऑस्ट्रेलिया ने कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का लक्ष्य रखा है? तो 62% जो है कार्बन कटौती करेगा। कौन? ऑस्ट्रेलिया देश। लॉजिस्टिक डेटा बैंक 2.0 इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतर जानकारी और रियल ट्रैकिंग सुविधा प्रदान करता है। भारत में कब लॉन्च किया गया है? तो वह 20 सितंबर 2025 को लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो वो मनाया गया 21 सितंबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाए। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय फेंसिंग प्रतियोगिता एशियन कैडेट कप इंडिया 2005 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है हल्द्वानी में। लुप्त प्राय रेड पांडा के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा वैश्विक संरक्षण देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस ये कब? ये 20 सितंबर को। और अभी हम कौन सा दिवस मनाया हमने? शांति दिवस 21 सितंबर को, और 20 सितंबर को रेड पांडा के बारे में जागरूकता के लिए रेड पांडा दिवस 21 सितंबर। वर्ल्ड राइनो डे जागरूकता और उनके संरक्षण को संरक्षण के लिए कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को राइनो डे। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी TFFF ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी निवेश करने वाला पहला देश कौन बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है ब्राजील। किसे हाल ही में ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए मंजूरी मिली है? तो वो है फोन पे को मिली है मंजूरी। मेक इन इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर में पर 20 सितंबर 2025 को किस केंद्रीय मंत्री ने इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम 3.0 लॉन्च किया है? तो वो है पीयूष गोयल जी ने। अगस्त 2025 में भारत के 8 करोड़ उद्योगों की वर्ष दर वृद्धि कितनी रही है? तो 6.3% रही है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? तो वह श्रेया घोषाल ने गाया है। 2025 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में ग्राम पंचायतों को पहली बार किस श्रेणी में सम्मानित किया गया? तो वह ग्राम पंचायत और जमीनी डिजिटल नवाचार श्रेणी में सम्मानित किया गया। गुजरात का चौथा पूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन सा है? पूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित गांव चौथा गांव होगी, जिसे नरेंद्र मोदी ने 20 सितंबर 2025 को राष्ट्र को समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम के दौरान समर्पित किया। तो वो है धोर्डो। भारत और कनाडा ने नई दिल्ली में आयोजित 19 सितंबर 2025 को प्री फॉरेन ऑफिसर कंसल्टेशंस के तहत किन प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय वार्ता पुनः शुरू करने की सहमति व्यक्त की है? तो वो है व्यापार, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज। हाल ही में 73वीं इनलाइन स्पीड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 बेदोही चीन में जूनियर पुरुष 1 लैप रोप स्प्रिंट में भारत के लिए ऐतिहासिक पहला पदक किसने जीता? तो वो है अनिश राज ने। 22 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर किस राज्य में 5100 करोड़ रुपए से अधिक की अवसंरचना परियोजनाओं को शुभारंभ किया? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को। सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर। बात करते हैं भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम हाल ही में बदलकर क्या कर दिया? अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र का अहमदनगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा, अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन। किस राज्य के नाजारायण पक्षी अभ्यारण्य में पहली बार दुर्लभ प्रजाति रेड नेक्ड फैलोरेप को देखा गया? तो वह है तमिलनाडु में। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने असम के शहरी जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए 22 सितंबर 2025 को कितनी राशि का ऋण समझौता किया? तो $125 मिलियन। अगला क्वेश्चन क्या है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सरकार का लक्ष्य कितने घरों को मुफ्त बिजली देना है? तो 1 करोड़ परिवार को मुफ्त बिजली दी जाए। भारत का सौर पीवी संभाव्यता आकलन ग्राउंड माउंटेड रिपोर्ट हाल ही में किस संगठन ने जारी की है? तो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान NISE ने जारी की है।
सौर परियोजनाओं के लिए बंजर भूमि का कितना प्रतिशत उपयोग किया जा रहा है, तो वो है 6.69% जो है उपयोग किया जा रहा है। 6.69%। बीबीएनजे संधि किस तिथि से प्रभावी होगी, तो यह 17 जनवरी 2026 से प्रभावी हो जाएगी। बीबीएनजे इंडसइंड बैंक 2022 सितंबर 2025 से किसे अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी और प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी के रूप में नियुक्ति की, तो विरल दमानिया। बात करते हैं 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह 2025 में भारत के सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो मोहन लाल को सम्मानित किया गया है। 23 सितंबर 2025 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर को भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते में योगदान के लिए कौन सा सम्मान मिला है, तो लिविंग ब्रिज अवार्ड मिला है। सुपर टाइफून राकासा 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान माना गया। ये किस श्रेणी के बराबर था, श्रेणी 5। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने कब यूएसए क्रिकेट की सदस्यता को निलंबित करने की घोषणा की है, तो वो है 23 सितंबर 2025 को यूएसए क्रिकेट की सदस्यता को निलंबित करने की घोषणा की है आईसीसी ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीएसआईआर द्वारा लागू कौन सी योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य युवा वैज्ञानिक को सशक्त बनाना और स्टीम क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, तो ये क्षमता निर्माण एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2025 को प्रगति की कौन सी बैठक की अध्यक्षता की, तो वो है 49वीं बैठक की अध्यक्षता की। प्रगति 24 सितंबर 2025 49वीं बैठक। हाल ही में कन्नड़ लेखक डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कब निधन हो गया, तो 24 सितंबर 2025 को। कन्नड़ लेखक थे भैरप्पा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 सितंबर 2025 को रेलवे के कितने गैर राजपत्रित कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता लिंक्ड बोनस पीएलबी को मंजूरी दी, तो 10,91,146। रेलवे के कितने गैर राजपत्रित कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर मंजूरी मिली है, 10,91,146। 146 ही है ना। हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 के 5 महीनों में अप्रैल से अगस्त तक के अंत निगम में ऑडिट से पूर्व शुद्ध लाभ कितना अर्जित किया है, तो 93.34 लाख रुपए अर्जित किए। हिमाचल प्रदेश में 4 अक्टूबर 2025 को किस योजना के तहत दूध उत्पादकों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रति लीटर 3 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, तो दूध प्रोत्साहन योजना। सुधांशु वत्स के बारे में बात करते हैं। सुधांशु वत्स को 2025 में किस संस्था का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहाँ शुरू किया गया, तो तिरुमला आंध्र प्रदेश में। एआई आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहाँ शुरू किया गया, तिरुमला आंध्र प्रदेश। किस संस्थान को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा एआई के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नामित किया गया है, तो आईआईटी मद्रास। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईआईटी मद्रास। यूरोपीय भाषाओं का दिवस ईडीएल प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये है 26 सितंबर को मनाया जाता है। बात करते हैं 25 सितंबर की। 25 सितंबर 2025 को फीफा ने 2026 विश्व कप के लिए मैस्कॉट्स का अनावरण किया। इनमें से जायूदा जैगुआर किस देश का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये है मैक्सिको। नई दिल्ली में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो अनुष्का ठाकुर ने जीता है। ठाकुर होगा, अनुष्का ठाकुर होगा। नया क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन एआईएम ने जम्मू कश्मीर में कितनी नई अटल टिकरिंग लैब्स एटीएलएस हाल ही में स्थापित की है, तो 500।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने आयुर्वेद आहार उत्पादों के लिए लाइसेंसिंग और पंजीकरण सुविधा किस पोर्टल पर शुरू की है? तो फोस्का फोस्का। हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में कब जोड़ा गया? 2025। स्पीति घाटी 2025 में यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में कब जोड़ा गया? 2025 में। पर्यटन और सतत परिवर्तन थीम के साथ विश्व पर्यटन दिवस 2025 किस तारीख को मनाया गया? तो वो है 27 सितंबर 2025 को पर्यटन दिवस मनाया गया। 26 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए हस्तांतरित किए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत। गजब यार, बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, गजब। हाल ही में पिरामल फाइनेंस का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है, किसे बनाया गया है? तो है आनंद पिरामल। पिरामल के फाइनेंस बन गए हैं आनंद पिरामल। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 23 सितंबर 2025 को भारतीय बैंकिंग प्रणाली में तरलता घाटा कितने तक पहुंच गया है? तो वो है 87,183 करोड़ तक पहुंच गया है। विश्व गर्भ निरोध दिवस, वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे हर साल मनाया जाता है, 26 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर कनक दास को किस संस्था का 13वां निदेशक नियुक्त किया गया जिससे वे इस पद पर पहुंचने वाले पहले माइकोलॉजिस्ट कवक विशेषज्ञ बने? तो वो है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगस्त 2025 में भारत से अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात करने में कितनी साल दर साल वृद्धि हुई है? तो 148% की हमने वृद्धि देखी है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 9 अक्टूबर 2025 से भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में नियुक्त कौन हुए हैं? तो वो है शिरीष चंद्र मुर्मू। अरे ये शिरीष नहीं है भैया, गिरीश है। भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। फॉरेस्ट अकाउंट्स 2025 में किस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। भारत का पहला इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एवं केयर सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? धारगल, गोवा में। स्वच्छ शहर जोड़ी पहल किस मंत्रालय द्वारा 27 सितंबर 2025 को शुरू की गई है? तो वह गृह एवं शहरी कार्य मंत्रालय। टाटा मोटर्स के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अक्टूबर 2025 से के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शैलेश चंद्र को। टाटा मोटर्स के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ। भारत ने किस वर्ष मिग-21 लड़ाकू विमान को आधिकारिक रूप से सेवा से निवृत्त कर दिया गया है? तो वह 2025 में। सितंबर 2025 में बीसीसीआई की वरिष्ठ पुरुष चयन समिति के नए सदस्य बने हैं प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह। प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह जो है पुरुष चयन समिति के नए सदस्य बने हैं। तो थैंक यू दोस्तों।